नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो सायंकाल 5:28 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शुभ योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रातः 8:45 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज से चर्चा प्रारंभ हम करेंगे केतु की। किस राशि में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठे हुए हैं। अब आज की राशियां कौन कौन सी हैं ये आपको अभी आगे पता चलेगा। साथ ही साथ 25 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, चंद्रमा धनु में है, 8:45 तक मकर में चले जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र, गुरु और मंगल, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, तो शुक्रवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का यह दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है, कौन सा कार्य आज आपको पूरा करना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा तो हम मुहूर्त की कर लें। 25 मई दिन बुधवार, पहला मुहूर्त आपको मैं बता देता हूं। गर्भाधान का मुहूर्त है रात्रि में 8:07 से रात्रि 10:11 तक। नामकरण संस्कार करना है, अन्नप्राशन, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश और बीज बपन, कृषि कार्य आप करते हैं और बीज बोना है तो इसका भी मुहूर्त है। कब है बताता हूं। सर्वदेव प्रतिष्ठा, अर्थात किसी भी तरह के मंदिर में देवता का प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि जो कार्य है वो करना है, किया जा सकता है। और नृत्य, गीत, कला से संबंधित कार्य आरंभ कराना है अपने घर के बच्चे को या किसी को भी, तो उसके लिए भी मुहूर्त है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी मुहूर्त जाकर के मिल रहे हैं सायंकाल में, शाम 5:50 से रात्रि 8:06 तक। तो इसी दौरान ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चर्चा हम केतु की करेंगे और आज से प्रारंभ करके आने वाले 4 दिनों में इसको हम पूर्ण करेंगे। केतु जन्म कुंडली में यदि केतु वृषभ राशि में हो आपके, तो आप जानते हैं कि वृषभ राशि का जो केतु है वो नीच का हो जाता है।
केतु, भौमवत केतु, कैसा? मंगल के समान फल देने वाला। यह अपनी नीच राशि में होने के कारण विशेषकर अब यह निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में है तो कहां पर है। जैसे मूलतः जो मैं प्रभाव बताता हूं इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व से जोड़कर बताता हूं, लेकिन वो किसी अलग भाव में हो तो उसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर भी एक मूल जो रिजल्ट निकलता है वो ऐसा ही है कि वृषभ का केतु जातक को बहुत हद तक आलसी बनाता है, उद्यम रहित बनाता है। अर्थात ऐसा जातक उद्यम नहीं करना चाहता, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये करूंगा, वो करूंगा, परंतु करता नहीं, उद्यम नहीं करता है। फलस्वरूप उसको दुखी रहना पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ का केतु बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये कष्ट प्रदायक, रोग प्रदायक, पीड़ा प्रदायक ऐसे जातकों को प्रायः नजर भय इत्यादि की शिकायत ऐसे जातक टोने टोटके के सदैव शिकार होते रहते हैं। एक के बाद एक परेशानियां इनके जीवन काल में बनी रहती है। तो वृषभ का केतु किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अगर वृषभ का केतु है तो कुत्ते को कुछ न कुछ खाने के लिए सदैव दिया करिए। कर्क का केतु लाइन से तो नहीं है, ये क्रम से राशियां नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिनकी राशि छूट रही है वो आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। कर्क में केतु फिर भी ठीक है, चंद्रमा की ये राशि है और यहां पर केतु को मैं अच्छा ही देखा हूं। हां, जातक को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे वात विकार, वायुजन्य रोग, वात से संबंधित परेशानी, प्रेत पीड़ा से जातक यहां भी दुखी होता है। अच्छा, सीधी सी बात है कि केतु भ्रम है तो ये वायरस जन्य रोग भी देते हैं और ऐसे जातकों को नजर इत्यादि खूब लग जाती है। अब ये देखना होगा कि केतु बैठे कर्क राशि में हैं भी तो किस भाव में बैठे हैं। हालांकि ऐसा जातक ईश्वर के प्रति जबरदस्त आस्था रखने वाला होता है, ईश्वर का प्रेमी, माता पिता की सेवा करने वाला और सदैव महत्वाकांक्षी होता है। अपने आकांक्षा को पूर्ण करने हेतु वो सदैव प्रयत्नशील भी होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो कर्क में फिर भी केतु का प्रभाव बहुत अच्छा है। ऐसा जातक उद्यमी होता है, ऐसा जातक पुरुषार्थी होता है। स्वास्थ्य को लेकर के वो जरूर थोड़ा चिड़चिड़ा पीड़ित रहता है, जिसके चलते वो जितना उद्यम कर सकता है, जितना उसको करना चाहिए और करने के बाद जितना उसको मिलना चाहिए, जितनी की उसकी आकांक्षा है, वो उसकी पूर्ण नहीं हो पाती है। बाकी अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क का केतु बढ़िया है। वृश्चिक, यहां पर केतु को बहुत अच्छा बल मिलता है। याद रहेगा कौन कौन सी राशियां आज चर्चा में चल रही हैं? वृषभ की हुई, कर्क, अब वृश्चिक। निसंदेह थोड़ा सा जातक को ये क्रोधी बनाते हैं, क्योंकि मंगल की साधारण राशि और मंगल के समान ही फल देने वाले हैं, तो यार थोड़ा क्रोधी हो जाते हैं। जातक को किसी न किसी तरह का व्यसन भी लग जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यसन किसी न किसी तरह के नशे की हो। संभव है कि धन का व्यसन लग जाए। ऐसा जातक हो सकता है कि सदैव धन की चिंता करने वाला, सदैव धन की चाहत रखने वाला, सदैव धन पाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाला हो। त्वचा रोग से भी थोड़ा देखा जाए तो ऐसा जातक त्वचा रोग से ग्रसित पाया गया है। अर्थात वृश्चिक के केतु त्वचाजन्य रोग भी देते हैं। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि यह निर्भर करता है कि अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक के केतु हैं, तो हम उसी बात को अब थोड़ा सा, मूल प्रभाव क्या मैंने बताया? मूल प्रभाव है अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये मूल प्रभाव आप समझ लीजिए। अब फलादेश में थोड़ा बदलाव हो सकता है कि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव। जैसे अगर व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, आपके लग्न से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक लग्न और लग्न में ही केतु हैं, तो यहां पर स्वास्थ्य पर जितना असर करेंगे, चिंता में डालेंगे आपको, उतना पंचम में चिंता में तो नहीं डालेंगे, ये शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन फिर भी जातक श्रेष्ठ होगा, ज्ञान के मामले में ही कहीं ना कहीं बहुत तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि वाला होगा। तो प्रभाव फलित में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल ये जानना है कि अच्छा या खराब तो अच्छा। और मीन को केतु अपनी राशि मानते हैं, आज की चौथी राशि मीन। इस राशि को भी केतु अपनी राशि मानते हैं और इस राशि में भी बैठे केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, जातक को प्रवासी बना देते हैं। कई बार ऐसे जातकों को देखा गया है कि वो स्वदेश से बाहर विदेश में रह करके ही अपना जीवन व्यतीत करता है। हालांकि ऐसे जातक कर्ण रोगी, कान का रोगी कई बार होता देखा गया है। विशेष करके जीवन के उत्तरार्ध आते आते उसका कान काम करना बंद कर देता, उसको ऊंचा सुनना पड़ता है। लेकिन ऐसा जातक जीवन पर्यंत कर्तव्य पारायण रहता है, अपने काम के प्रति वो सदैव श्रद्धावान होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक होता है काम करने की ललक होना, एक होता है काम करना, और एक होता है काम के प्रति श्रद्धावान होना। काम के प्रति श्रद्धावान वैसे ही होना होता है
जैसे काम को ही अपना भगवान मान लेना। तो जिनकी कुंडली में मीन में केतु हैं वो कहीं ना कहीं काम के प्रति कर्तव्य परायण तो होते ही काम के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इस केतु को बहुत बढ़िया माना गया है। अब अपनी राशि भी है उनकी, तो उसमें केतु बहुत अच्छा रिजल्ट करते देखा गया है। तो आज 4 राशियों की हमने चर्चा की जिसमें केतु के प्रभाव को हमने जाना। अब बाकी की 4 राशियों की चर्चा आने वाले दिनों में होगी, हो जाएंगी पूरा। ये आपको गौर से याद होगा, राशिफल में सभी ग्रहों की चर्चा पूर्ण हो गई है। केतु पूरा होगा तो सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत प्रत्येक ग्रह प्रत्येक राशि में कैसा प्रभाव दे रहा है ये हमारी चर्चा चल रही है। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा जो कि आपकी राशि से आज नवम में है, प्रातःकालीन 8:45 पर आपकी राशि से दशम में हो जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण निस्संदेह ये चंद्रमा आपके करियर में विशेष उछाल ग्रोथ लाने वाले हैं। आपके करियर के लिए चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति के होंगे। शुक्रवार का दिन है, सो सबसे पहले तो आपको नारी जाति का विशेष सम्मान करना पड़ेगा। याद रखिएगा, गोचर का फल अर्थात राशिफल का जो फल है वो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं होता है। तो स्त्रियों के लिए भी यही कहूंगा कि स्त्री जाति का विशेष सम्मान करना होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी कार्य थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जमीन चाहे खरीदना हो या बेचना, दोनों में ही लाभ है। किसी भी तरह की उलझन हो, परेशानी हो, बातचीत से समस्या का समाधान शीघ्र निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए इसलिए अच्छा है दिन क्योंकि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिल जाएगा। पैसे की अगर कहीं चाह थी, विशेष करके कहीं सरकारी कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपका आ जाएगा। आज के काम को आपको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर मत टालिए। और हाँ, जीवन साथी से आज सामान्य मतभेद या वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिए। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे जीवन साथी को दुख हो जाए। संयम से काम लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, थोड़ा तनाव जरूर आप महसूस करेंगे लेकिन दिन बहुत बढ़िया है और यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलेगी, इसकी गारंटी है। बस आप अपना काम करिए। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु थकान और नींद की कमी आज आपको थोड़ी हो सकती है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा आपकी राशि से नवम में आ जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में होंगे। पिता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अंधविश्वास में मत पड़िए, सुनी सुनाई बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी के बहकावे में आकर के आज अपना धन नुकसान कर सकते हैं, धन हानि आपको होने वाली है। हालांकि मन आपका बहुत सक्रिय रहेगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो कार्य पूरा करके ही मानेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति में मैं कहीं कोई कमी नहीं देख रहा हूं, लेकिन आज किसी न किसी अंधविश्वास में फंस करके आप अपने धन की क्षति कराने वाले हैं। पैसों के मामले में आज आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। कहीं भी धन किसी के कहने पर किसी को भी दे मत दीजिएगा। धन उधार देने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपके कार्य सभी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज आपको अपने कार्यों की विशेष समीक्षा करनी होगी। सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है। कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना। और कहीं भी रहिए, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक मूल मंत्र है, आज बॉस की बात से असहमत भी हो तब भी आप बॉस की बात को काटिए मत। आज बॉस की बात से असहमत होना, उनकी बात को काटना मतलब विवाद और परेशानी को निमंत्रण देना। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। ये बात घर में लागू होती है। घर के बॉस जीवन साथी ही हुए तो उनकी बात को मान करके चलेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अपनी एक तरफा राय आज जनरेट मत करिए, दो तरफा विचार करके ही बढ़िए आगे। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों के लिए मिला जुला, बहुत अच्छा नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। आज ओम अनंत जिते नमः इस मंत्र का 21 बार आप जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो और अच्छा होगा। मिथुन के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना मानसिक अशांति और परेशानी को देने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जितना हो सके अधिक से अधिक आज वाणी पर नियंत्रण रखिए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। और जहां भी रहिए सबका सम्मान करिए। आज बड़े क्या और छोटे क्या, सबको सम्मान देना है। रिश्ते को विशेष महत्व देना है। जिससे काम बनने वाला है उसका विशेष सम्मान करिए। और जितना हो सके अधिक से अधिक वाणी पर नियंत्रण रखिए। कार्यस्थल पर अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन तत्क्षण बनना पड़ सकता है। यानी उसी समय आपसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिस पर नजर किसी अधिकारी की पड़ जाए और उसके चलते आपको कोप का भाजन बनना पड़ेगा।
अधूरे कार्यों का आज पूरा करना होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, धन लाभ में थोड़ी कमी होगी, झूठ बोलने से बचना होगा। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानी आती दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, प्रेमियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई से भागेगा, मन आपका भटकेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, क्योंकि पुराना रोग फिर से उभर सकता है। पुराने रोग के कारण आपको परेशानी होगी, सावधान रहिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, प्रातः 8:45 तक, इसके पश्चात सप्तम में आएंगे। ये जीवन साथी को, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, लेकिन आपका जीवन साथी के साथ तालमेल बिगाड़ने वाला है। या संभव है कि जीवन साथी से दूरी हो जाए, या संभव है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ जाए। कार्यक्षेत्र में अगर कुछ जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदा आपको देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है, उठाइए। और अपने काम पर आज फोकस करिए। जहां भी रहेंगे काम थोड़ा ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, लेकिन आप पीछे मत हटिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में आज लाभ आपको मिलने वाला है। किसी से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए नए अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में किसी भी तरह के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। मन की बात मन में ही रखिए, अपनी भावनाओं को हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, नहीं बाद में परेशानी में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आज 51 बार जप। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। वैसे सिंह के लिए भी दिन ठीक है, हालांकि संघर्ष रहेगा, परंतु ठीक इसलिए है कि रिजल्ट अंत में आपका होगा, आपके पक्ष में होगा। जो भी काम करिए बेहद सकारात्मक सोच के साथ, यानी पहले से आज तय मत करिएगा कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। आज आपको काम करना है, रिजल्ट तो आपके पक्ष में ही आएगा। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए आपकी जिम्मेदारी पूर्णतः पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा पंचम में है 8:45 तक, इसके पश्चात षष्ठ में आ जाएंगे। षष्ठ के चंद्रमा आपको बहुत सहयोग करेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर के मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। यात्रा कर सकते हैं, अनचाहे खर्च से थोड़ी परेशानी आपको होगी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करिए, पार्टनर की कही बात को मानिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी। बजरंग बाण का आपको पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना 8:45 तक, इसके पश्चात राशि से पंचम में जाएंगे। ये चंद्रमा प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी लाएंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है प्रेमी के शक का शिकार होना पड़े, लेकिन धन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। अचानक से कहीं ना कहीं से फायदा मिल सकता है, या कहीं से धन आपका फंसा हुआ था, अभी आशा आपने नहीं लगा रखी थी, एकाएक वहां से धनागमन संभव है। संतान पक्ष से सहयोग, या यूं कहें कि संतान पक्ष से कोई विशेष खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। योजना आपकी पूर्ण सफल होती दिखाई पड़ रही। आलस्य से बचना है, झूठ बोलने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने का योग है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए हर काम, और सोच समझ करके ही कोई काम करिए। बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, और आज कोई गैर कानूनी काम भूल करके भी मत करिएगा। लेकिन जितने भी सरकारी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो प्रेम संबंध में आज विच्छेद भी होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही, नींद की कमी भी हो सकती है। आज सभी कन्या राशि के जातक देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करें। मां भगवती जगदम्बा के दर्शन से आपको फायदा होगा। हो सके तो लाल पुष्प भी अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। तुला के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में हो जाएंगे प्रातः 8:45 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से तृतीय में होंगे। देखा जाए तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। किसी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो अभी अपने आप पर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। एक के बाद एक
आपका दिन आज आपके कार्य को लेकर के चले तो बाधित करता दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा दिन नहीं है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह लेकर के ही आपको काम करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, वही बात व्यापारियों के लिए भी कहूँ तो बहुत दिन शुभ नहीं है। किसी भी तरह का बड़ा निवेश आपके लिए ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आज सबसे बड़ी क्षति इस बात से होगी कि आप बड़ों की बात को काट दें। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, चाहने वाला आपका छोटा आपका बच्चा भी हो सकता है, इनकी बात पर एक बार विचार करिए। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात को सीधा सीधा मान लीजिए, पर विचार कर लेना जरूरी है। विचार करके काम करेंगे तो लाभ में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी अगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखें तो आज प्रेमी से भी तू मैं मतभेद की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपको करना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। द्वितीय का चंद्रमा है 8:45 तक, इसके पश्चात तृतीय के हो जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे आप पहले ही सफलता तय मानिए। हिम्मत बनाए रखनी है, कोशिश करते रहनी है, सफलता आपकी तय है। कार्यस्थल पर अगर देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका पूरा पूरा आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी, यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में आज जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। जहां भी रहेंगे ये ध्यान रखिएगा, आज आपका पक्ष हर जगह मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष पूरी तरह से मजबूत है। आज अपनी राय से किसी को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और आज एक और मूल मंत्र याद रखना है, आज जिससे भी मिले जरा शालीनता से पेश आइए। आपकी असहनशीलता, आपका क्रोध संबंधों को बिगाड़ने का कारण बनने वाला है। प्रेम संबंध में भी मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको पहले से ही किसी चीज़ से एलर्जी है तो स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। संभव है आज डॉक्टर से भी आपको मिलना पड़े। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आज करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना सबसे जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखना। भाग्य आपके साथ है। धन आगमन, धन संचयन दोनों होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु कुटुंब के मध्य मतभेद, वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण हो सकता है आज दिन जो मैं अच्छा कह रहा हूं उसमें थोड़ी परेशानी आए। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार पहले अच्छे से विचार कर लीजिए और तभी कोई बड़ा कदम उठाइए। एक के बाद एक छोटी मोटी कठिनाइयां तो आती जाएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु आप समस्याओं को खत्म भी कर लेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट और कमीशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो यहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बस बोलने से काम बिगड़ेगा। वाणी पर संयम न रखने से काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रखने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों को उचित सफलता का मतलब यह हुआ कि जितना आप प्रयत्न करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। थकान आपको जरा महसूस होने वाला है। आलस्य की स्थिति और थकान की स्थिति हो सकती है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप कर सकते हैं। बात अगर हम मकर की करें तो चंद्रमा 8:45 तक आपकी राशि से 12वें हैं और इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण सबसे पहले तो आपको आज स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। बुखार, सिर दर्द, सर भारी रहना, इसकी प्रबल संभावना है। हालांकि सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि हर कार्य समय पर पूरा हो जाए, यह जरूरी नहीं है। हर मामले में परिवार का सहयोग मिलेगा, यह जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन में सामान्य अनुकूल कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, परंतु फिर भी इतना लाभ अवश्य होता दिखाई पड़ रहा है जिसे आप अत्यंत श्रेष्ठ या श्रेष्ठ कहें। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। और यही बात अगर हम व्यापारियों की करें, ठीक ठाक है दिन, अल्प शुभ प्रदायक, बहुत अच्छा तो नहीं, सावधानी से आपको काम करना होगा। और हां, सबसे मूल मंत्र है व्यापारियों के लिए, बहस विवाद से दूर रहना होगा। यह बात मकर राशि के जातक पूरी तरह से अपने आप को समझ ले कि बहस विवाद से दूर रहना ही ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन भी मिला जुला ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं। और वहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन साथी से आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।
या यूं कहे कि जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, सिर दर्द, बदन दर्द और कमर दर्द की भी शिकायत, यानी दर्द से संबंधित परेशानी। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे फायदा रहेगा। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन अगर देखा जाए तो थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। आज किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर पूर्व से कोर्ट कचहरी से संबंधित चला आ रहा कोई मसला है, कोई मामला है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज आपको वहां परेशानी होगी। हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं आपको आज बेहद सचेत और सतर्क सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सही उचित सम्मान नहीं हो पाएगा। किसी से विवाद मत करिएगा। अपने अधीनस्थों का जितना हो सके सहयोग करिए। वक्त आने पर जो आपके अधीनस्थ हैं वही आपके लिए सहयोगी होंगे। और याद रखिएगा, किसी भी बात पर या बात बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज भी वो बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का निवेश आपको बहुत सोच समझ करके करना है। धन उधार लेने देने के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और वहीं जीवन साथी के साथ सही तालमेल न बैठ पाने के कारण संभव है कि घर में भी गृह कलह की स्थिति, गृह क्लेश की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, ताकि विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिले। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। मीन के लिए देखा जाए तो प्रातःकाल ही चंद्रमा 8:45 पर आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे। और सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण आज का दिन गोचर कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया बीतने वाला है। वक्त से पहले हर काम का बन जाना, आपको आपकी योग्यता का भरपूर फायदा मिलना, लाभ के प्रबल योग बन जाना, कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो चिंता दूर करने का समय है। यह सही समय है आगे बढ़ने का। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, साथ के लोगों से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बस बाहर का भोजन मत करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से कहीं अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग, यानी मुंह में छाले पड़ जाना, या हो सकता है दंत रोग, इससे संबंधित थोड़ी परेशानी संभव है। गले में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह से लाभप्रद बना हुआ है, फायदेमंद है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।